हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे भारी तबाही हुई। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बारिश ने कहर बरपाया है। इसी पर आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में जबरदस्त बारिश के बाद में तबाही दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फट गया। यहाँ पर चुराह में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। एक पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हिमाचल के मंडी में भी बादल फटने की घटना सामने आई। यहाँ पर 3 फुट ओवर ब्रिज सैलाब में बह गया। वहीं एक गाड़ी भी चपेट में आई। हिमाचल में कुदरत की मार से त्राहिमाम है। राज्य में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 35 से ज्यादा लोग लापता है। 250 से ज्यादा मवेशी भी मारे गए। हिमाचल के हमीरपुर में मूसलाधार बारिश से उफान पर आए एक नाले ने रौद्र रूप ले लिया, जिसकी वजह से एक ट्रक फंस गया। वहीं मशक्कत के बाद भी ट्रक को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बॉर्डर इलाके को जोड़ने वाली सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गई। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड भी तवा घाट के पास में बाधित हो गई। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पिछले दिनों हुई बारिश के बाद में सड़क पर मलबा आने की वजह से एक कार भी दब गई। मलबे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त कार को निकाला गया। उत्तरकाशी में भारी बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। हर्षिल में जालिंधरी नदी उफान पर है। 2 पैदल लकड़ी के पुल बह गए और बरसाती नाले में 2 लोगों के बहने की खबर है। लैंसडाउन रूट पर दुगड्डा के पास में पहाड़ी दरकने लगी है, जिसकी वजह से कई लोग अपने घरों को छोड़कर भी चले गए। कोटद्वार दुगड्डा के पास आमसौड़ इलाके में इस समय मैं मौजूद हूं और हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं आमसौड़ इलाके के जो गांव हैं कि जिस तरीके से पिछले साल बरसात में यहां पे बादल फटा था और उसके बाद से हालात पहले ही ख़राब चल रहे थे और इस बरसात जो पहली बरसात हुई उसके बाद जिस तरीके से हालात यहाँ पे पैदा हुए हैं, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो परिवार है वो अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि किस कदर यहाँ पे जलजला आया था। सामने की जो अगर पहाड़ी आप ऊपर देखें तो पहाड़ी लगातार टूटती जा रही है और जैसे ही बरसात होती है तो ये मलबे के साथ ये पूरे गाँव पर मलबा आ जाता है। और उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना विकराल रूप लेती हुई नजर आई। नदियों के किनारे बने स्नान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए। कहा जाए तो जैसे अब की बार टाइम बहुत जल्दी ज्यादा टाइम नहीं लिया है। 2 से 3 दिन पहले हम लोग आए थे टहलने, तो भी ये इतना पानी नहीं था। नीचे थे सीढ़ियाँ, 15-20 सीढ़ियाँ तक हम लोग नीचे तक जाते थे, स्पॉट बनाया गया था। और आज देखिए 2 दिन बाद ही हम लोग आए, पूरा यहाँ तक जो है कैप्चर कर दिया है पूरा पानी। ललितपुर में भारी बारिश की वजह से शहर के कई मोहल्लों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। विष्णुपुरा में हाईवे और रामनगर को जोड़ने वाला पुल के ऊपर से भी पानी बह गया। गाजीपुर में मौसम बदल गया है। बारिश की वजह से कई शहर की सड़कें पानी में जलमग्न दिखाई दी और जल जमाव की वजह से लोगों को आवागमन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इटावा में मौसम बदल गया है। यहाँ पर अचानक तेज बारिश हो गई और गर्मी के बीच में बरसात ने लोगों को राहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। खबर लखनऊ से। यजदान बिल्डर के निदेशक पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्डर फहद यजदानी, उसके भाई समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी वजीरगंज पुलिस। ठगी के केस में ये जांच पड़ताल चल रही है और केस दर्ज हुआ है। 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी का ये मामला है। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। यशस्वी प्रधान आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।